आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का। आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको इस लेक्चर पर आना है। पिछले वाले लेक्चर में हमने नया पॉइंट स्टार्ट किया था, डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो उसी के ऊपर का हमारा आज का ये सेकेंड लेक्चर है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, देखिए, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x+2 डिवाइड बाय x+1 इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो इस टर्म को हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है क्या रिपीटेड लीनियर फैक्टर? नहीं दिखाई दे रहा है, पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, देखिए कैसे है। सबसे पहले न्यूमिनेटर में टर्म है हमारे पास 3x+2 डिवाइड बाय x+1, और यहाँ पर टर्म है एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, यानी ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए, ए की जगह पर है x, b की जगह पर है 1। तो इस फॉर्मेट में हमें इस टर्म को लिखना है, तो a की जगह पर हम लिखेंगे x, b की जगह पर लिखेंगे 1, बीच में साइन है माइनस। यहाँ पर भी a की जगह पर लिखेंगे x, b की जगह पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर साइन है प्लस। यहाँ पर इसके दो ब्रैकेट्स बने। ठीक है, अब इस 1 की जगह पर आपको दिया जा सकता है 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, या 16 यानी 4 का स्क्वायर, यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस 1 की जगह पर वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बीच में यहाँ पर साइन क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। तब आप इस तरीके से उसके दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये बात भूलनी नहीं है। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट्स बन गए यहाँ पर, x-1, x+1। तो x+1 इंटू x+1 अगर हम करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये बन गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, यानी इसके डिनोमिनेटर में इसका मतलब x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3x+2 डिवाइड बाय x-1 इंटू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यही टर्म मैं इस टर्म के इक्वल टू में लिखूंगा। उसके बाद स्टेप क्या आएगी, a बाय ये ब्रैकेट लिखना है, प्लस b बाय x+1 लिखना है, प्लस c बाय x+1 ब्रैकेट स्क्वायर लिखना है, जिससे हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो टर्म जो है मैं अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो टर्म है वो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख ली। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो टर्म बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से बनती है, तो वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है यहाँ पर बन गया है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ये टर्म से मैंने यहाँ पर कॉपी कर ली है। उसके बाद ए के नीचे पहला फैक्टर जो है x-1 वो लिख दिया, बी के नीचे x+1 वो लिख दिया, और सी के नीचे x+1 ब्रैकेट स्क्वायर वो लिख दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्यूब होता तो हम यहाँ पर लिखते प्लस डी डिवाइड बाय x+1 ब्रैकेट क्यूब। अगर यहाँ पर रेस टू 4 भी होता तो फिर हम लिखते e डिवाइड बाय x+1 ब्रैकेट रेस टू 4। ऐसे हम बढ़ाते चले जाते, और मैक्सिमम आपको 3 टर्म्स ही आती है कैलकुलेशन करने के लिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद ये टर्म फिर से मैंने कॉपी कर ली है। अब देखिए, इन तीनों टर्म्स जो है उनका डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो वो तीनों टर्म्स जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहली टर्म है x-1, दूसरी टर्म है x+1, और तीसरी टर्म है x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद a को b और c के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिखेंगे a इंटू x+1 इंटू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस बी, बी की टर्म को अभी हम क्या करेंगे, a और c के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर आएगा b इंटू x-1 x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे x-1 इंटू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c। अब c को हम क्या करेंगे, a और b के जो डिनोमिनेटर है उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा x-1 इंटू x+1। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पर है x-1 और x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर इस टर्म को क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो वो ऊपर आने वाली टर्म, यानी ये दोनों टर्म्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगी, वही टर्म्स डिनोमिनेटर में है, तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये दो टर्म्स यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इस साइड की ये दो टर्म्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद रह जाएगी यहाँ पर सिर्फ x+1 की टर्म, वही सेम टर्म जो है न्यूमिनेटर से कॉमन निकलती है, और ये टर्म और न्यूमिनेटर की वो जो टर्म है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब इस साइड में रहेगा 3x+2, और यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, x+1 कॉमन निकलेगा, x+1 सपोज हमने कॉमन ले लिया,
तो ब्रैकेट में रहेगा और डिनोमिनेटर में आएगा x+1 ये टर्म। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, x+1 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा a इन ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस b x-1 x+1 की टर्म हमने कॉमन ली है यानी यहाँ पर स्क्वेयर है तो एक टर्म यहाँ पर सिर्फ रह जाएगी प्लस c इंटू x-1 और ये टर्म हमने कॉमन ली है बाहर यहाँ पर, इसका मतलब यही इतना ही जो है टर्म यहाँ पर रह जाएगा यानी 3x+2 इक्वल टू ये टर्म रहने वाली है। तो वही टर्म मैं लिखूंगा डायरेक्ट, सिर्फ कैसे आई है वो टर्म वो समझने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो चलिए हमें ये टर्म इक्वल टू ये लिखनी है, तो यही क्या होगा इक्वेशन सेकंड होगा। ठीक है, चलिए वो टर्म मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप में। देयरफॉर 3x+2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस b इन ब्रैकेट x-1 इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1, इसे हम देंगे यहाँ पर सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है x-1 इक्वल टू हम 0 कंसिडर करेंगे, -1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +1 यानी x इक्वल टू आएगा 1। तो वो वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 3 x की कीमत है 1 प्लस 2 इक्वल टू a की कीमत है हमारे पास सॉरी फाइंड करनी है हमें, उसके बाद x की कीमत है 1 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस b इंटू x की कीमत है 1 -1 x की कीमत 1 प्लस 1 प्लस c x की कीमत है 1 -1। तो 1 -1 0 0 इंटू सी 0, इसकी कीमत बनी 0 1 -1 0 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 0 इंटू बी 0 यानी 0 + 0 0 आएगा। इस साइड का यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया 0। 1 + 1 2 2 का स्क्वायर आएगा 4 4 इंटू ए 4a प्लस 0 4a आएगा यानी यहाँ पर आ गई टर्म 4a। इस साइड में देखिए 3 इंटू 1 आएगा 3 3 + 2 करेंगे तो 5 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यानी 5 इक्वल टू 4a आ गया। 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा यानी a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/4। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 5/4। तो a की कीमत हमें यहाँ पर मिल गई है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है x+1 इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे 0, ये +1 इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -1। ठीक है यानी x इक्वल टू -1, ये हमें अभी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 3x+2 है तो 3x x की कीमत है -1, 3 इंटू -1 + 2 3 इंटू -1 + 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x की कीमत है -1 तो -1 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b x की कीमत है -1 तो -1 आएगा यहाँ पर, x की कीमत -1 +1 प्लस c इंटू x-1, x की कीमत क्या है हमारे पास -1 तो -1 हो जाएगा। अब देखिए -1 + 1 0 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू ए 0, इस टर्म की कीमत 0 बन गई। उसके बाद -1 + 1 0 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा 0 इंटू बी 0 यानी 0 + 0 0 आ गया। -1 -2 इंटू सी -2 से हो जाएगा -2c यानी 0 -2c यानी क्या आएगा -2c आएगा इस साइड में। और इस साइड में देखिए 3 इंटू -1 इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 मैंने -3 + 2 वैल्यू आएगी -1 यानी इक्वल टू इस साइड में आ गया -1 यानी -1 इक्वल टू आया है -2c। ठीक है, तो दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा। या यहाँ पर देखिए -1 के लिए -1 लिख लिया, -2c को मल्टीप्लाई है इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी c की कीमत बनेगी 1/2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, c इक्वल टू 1/2। ठीक है, देयरफॉर c इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए पूरा।
उसके बाद ये वैल्यू लिखना भूलना मत, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इक्वेशन सेकंड में जीरो पुट करना है, ठीक है। मैंने पहले कहा है हमें देखना है कौन से फैक्टर्स है, तो हमने -1 ऑलरेडी यूज़ किया है, +1 यूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 और ए और सी की कीमत, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है और हम थर्ड वैल्यू जब फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर जो भी हमें पहले दो वैल्यूज मिली है, ए और सी की मिली है, ए और बी की मिली हो या बी और सी की मिली हो, वो दोनों वैल्यूज और एक्स की कीमत हमें पुट करनी होती है, ठीक है। तो एक्स की कीमत ऊपर जो दो वैल्यूज हमने यूज की है वो छोड़कर आप कोई भी नंबर बाकी यूज कर सकते हो, ये कोई भी नंबर कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, जीरो ही करना है। पर जीरो से या +1 या -1 से कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो वैल्यूज हमेशा पुट करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है इसलिए, ठीक है। उसके पीछे बाकी कुछ रीज़न नहीं है। तो यहाँ का जो भी अनवांटेड पार्ट है उसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर बाद, यही इक्वेशन फर्स्ट है। तो इस टर्म को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, ए इक्वल टू वैल्यू आई है 5/4। उसके बाद सॉरी सी की वैल्यू है, यहाँ पर लिखेंगे सी इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। इस सेकेंड इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 3 एक्स की कीमत 0 +2 इक्वल टू है ए की कीमत है 5/4 इन ब्रैकेट x+1, एक्स की कीमत है 0 तो यहाँ पर आएगा 0 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स की कीमत 0, 0 - 1 आएगा। उसके बाद 0 + 1 प्लस सी की कीमत है 1/2, एक्स की कीमत 0 - 1। इसका काम खत्म हो गया है। अब क्या करना है देखिए, 3 × 0 0, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर 2 इक्वल टू 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 × 5/4 5/4 आ जाएगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 0 - 1 -1 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, -1 × 1 क्या आएगा -1, -1 इंटू प्लस बी, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -1 इंटू बी, बी यानी यहाँ पर टर्म आई है -b, वो लिख ली मैंने। उसके बाद +1/2 0 - 1 है, तो 0 - 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 इंटू 1/2, इसका साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 1/2 1/2 यानी -1/2 इसकी कीमत बनेगी। अब ये -b की जो टर्म है उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा देयरफॉर b, -b इस साइड में लाने के बाद बन गया प्लस, यहाँ पर रहेगा 5/4 -1/2 और ये जो 2 है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कैलसी पर कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें यहाँ पर b की जो कीमत है वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू 5/4 -1/2, 5/4 -1/2 -2 है, इसकी कीमत आ रही है -5/4, तो यहाँ पर लिखेंगे -5/4। तो यहाँ पर हमारे पास a b c तीनों की कीमत आ गई है। अब तीनों कीमतें जो है हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर का ये जो टर्म है सेकंड इक्वेशन है, इसका काम हमारा खत्म हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है पुट a इक्वल टू
5/4 b इक्वल टू -5/4 c इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर था 3x+2। ठीक है, ये था इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर था a, यहाँ पर था b, यहाँ पर था c। तो a की कीमत है 5/4, यहाँ पर लिखेंगे 5/4। यहाँ था b की कीमत है -5/4, यहाँ पर लिखेंगे -5/4। और c की कीमत है 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिख लीजिए। अभी भी एक दो स्टेप बाकी है इसकी फाइनल आंसर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इसका फाइनल आंसर क्या बनता है। तो ये जो टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। इसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। अब देखिए ये जो 4 है वो आएगा डिनोमिनेटर में, इस x-1 को क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 जो है वो रहेगा न्यूमिनेटर में, 5/4 इन ब्रैकेट x-1 आएगा। ठीक है, ये बन गई यहाँ पर इसकी ये टर्म कन्वर्ट हो गई। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, न्यूमिनेटर में रहेगा 5 और 4 आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट x+1। उसके बाद यहाँ पर रहेगा न्यूमिनेटर में 1 और 2 जो आएगा वो आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर रहेगा फिर x+1 ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पर साइन है प्लस। अब देखिए ये भी आप आंसर लिखेंगे तो भी सही है, चाहे तो आप डिनोमिनेटर में से ऐसा कर सकते हैं, 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी पूरी टर्म जो है वो तकरीबन सेम ही रहेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा समय बच जाएगा। और यहाँ पर हमें कॉमन निकालना है 1/2 डिनोमिनेटर से, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आएगा फिर 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो एक 2 तो हमने बाहर ले लिया, एक 2 यहाँ पर रह जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ही आएगा, एक 2 हमने बाहर लिया, एक 2 यहाँ पर रह जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। और 2 हमने कॉमन लिया है बाहर तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ तक इसकी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन और हमें टर्म दी गई है x² डिवाइड बाय x+1 इंटू x+2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें से कौन सी रिपीटेड लीनियर फैक्टर की टर्म है, कौन बताएगा? सही है, x+2 ब्रैकेट स्क्वायर जो टर्म है वो इसकी क्या है रिपीटेड लीनियर फैक्टर की टर्म है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, a के नीचे x+1 लिख देंगे, प्लस b के नीचे x+2 लिखेंगे, प्लस c के नीचे x+2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख देंगे। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब तक चलिए आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, वो टर्म मैं यहाँ पर तब तक लिख लेता हूँ। तो वो टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज सेम रहेगी, वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब इन तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है क्या? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों टर्म से a को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b और c के डिनोमिनेटर से a को मल्टीप्लाई करेंगे, b को हम a और c के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और c को हम a और b के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स को, सबसे पहले x+1 इंटू x+2 इंटू x+2 ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद a को मल्टीप्लाई करना है b और c के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर लिखेंगे x+2 इंटू x+2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे a और c के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर आएगा x+1 इंटू x+2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c को हम मल्टीप्लाई करेंगे a और b के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर लिखेंगे x+1 इंटू x+2। तो अब देखिए यहाँ पर x+1 और x+2 ब्रैकेट स्क्वायर की जो टर्म है वो डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगी x² को मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी वही टर्म से डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर की और नीचे की टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी क्या होगी? कैंसिल होगी। कब कैंसिल होगी? जब हम न्यूमिनेटर से क्या करेंगे x+2 को कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ x+2 न्यूमिनेटर से, तो यहाँ पर आएगा
ए, एक्स प्लस टू हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर रहेगा एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर स्क्वायर है उसका, तो एक टर्म यहाँ पर रह जाएगी सिर्फ उसमें की, प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू हमने कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में टर्म रह गई थी सिर्फ एक्स प्लस टू, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी ये जो ब्रैकेट में टर्म दिख रही है वो रहेगी इस साइड में और इस साइड में रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, इक्वेशन सेकंड होगा, तो मैं यहाँ पर उसे डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, टिप कैसे आई है वो तो मैंने आप लोगों को बता दी है, अगर आप भूल जाते हो तो बाद में वीडियो लेक्चर में देखकर याद कर लीजिएगा उसे अच्छे से। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, इसे हम देंगे सेकेंड। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, ऊपर देखिए, सही है, एक्स प्लस वन है, उसे इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, प्लस वन इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस वन, वो वैल्यू हमें क्या करनी है, इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एक्स की कीमत माइनस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन उसका स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स की कीमत है माइनस वन प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी, एक्स की कीमत माइनस वन प्लस वन, एक्स की कीमत माइनस वन प्लस टू प्लस सी, एक्स की कीमत माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू सी जीरो, इसकी कीमत बन गई जीरो, उसके बाद माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू ये ब्रैकेट जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, यानी यहाँ पर भी आया जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, उसके बाद माइनस वन प्लस टू वैल्यू आएगी वन, वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, वन इंटू ए, तो ए प्लस जीरो क्या आएगा, ए आएगा, इस साइड में माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस वन का स्क्वायर आएगा वन, तो यानी यहाँ पर कीमत आ रही है वन और इस साइड में है ए, यानी ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू वन। सेकंड फैक्टर है एक्स प्लस टू, इक्वल टू कंसिडर करेंगे जीरो, प्लस टू को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टू अभी हमें पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्स की कीमत है माइनस टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू उसका स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स की कीमत है माइनस टू, उसके बाद है प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी, एक्स प्लस वन, एक्स की कीमत है माइनस टू प्लस वन, एक्स की कीमत है माइनस टू प्लस टू प्लस सी, एक्स की कीमत माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर देखिए माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इंटू जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू ए जीरो, इसकी कीमत बन गई जीरो, उसके बाद माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इंटू ये ब्रैकेट जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, यानी इसकी भी कीमत बनी जीरो, माइनस टू प्लस वन आएगा माइनस वन और उसमें मल्टीप्लाई है प्लस सी, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा सी इंटू वन सी, यानी माइनस सी आ गया, जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, जीरो माइनस सी इसकी वैल्यू बनेगी इस साइड की। ठीक है, इस साइड की कीमत बनी माइनस सी, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस, टू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा फोर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर, दोनों साइड को अभी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस फोर, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर सी इक्वल टू माइनस फोर, देयर फोर सी इक्वल टू माइनस फोर, तो इसे लिख लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमने यहाँ पर
चाहे तो अभी हम x की कीमत 1 भी रख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को, एक तो आप 1 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स पुट कीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है यहाँ पर थर्ड वैल्यू पाने के लिए, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर 1 यूज़ की है, -1 पुट कर सकते हैं, चाहे तो 2 भी पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो, और सॉरी -2 हमने यूज़ की है तो ये नहीं यूज़ कर सकते, ये 2 यूज़ कर सकते हो, -1 यूज़ कर सकते हो, और 0 यूज़ कर सकते हो। तो 0 पुट करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप में 0 पुट करेंगे x की कीमत। उसी के साथ यहाँ पर हमें जो भी दो हमें वैल्यूज़ मिलती है वो हमें पुट करनी होती है। a और c की यहाँ पर मिली है वो हम दोनों वैल्यूज़, और x की वैल्यू 0, ये हम अभी क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, जिससे हमें b की जो कीमत है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हमें पार्ट की अभी ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x का स्क्वायर है तो x की कीमत है 0, यहाँ पर लिखेंगे 0 स्क्वायर इक्वल टू a की कीमत है 1, x प्लस 2, x की कीमत है 0 तो 0 प्लस 2 आएगा यहाँ पर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b, x की कीमत है 0 प्लस 1, x की कीमत 0 प्लस 2 प्लस c, x की कीमत 0 प्लस 1, सॉरी c की कीमत रह गई, c की कीमत आई थी -4, यहाँ पर लिखेंगे -4। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 0 का स्क्वायर 0 आएगा इज इक्वल टू, अब देखिए 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू बी 2b प्लस 2b। उसके बाद प्लस इंटू माइनस -4, 0 प्लस 1 1, तो इंटू 1 आ जाएगा, तो -4 इंटू 1 -4, तो ये -4 और ये +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 2b इक्वल टू आएगा 0, ठीक है, 0 इक्वल टू 2b। तो उसमें 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, यानी 0/2, यानी उसकी कीमत क्या बनेगी 0 बनेगी। 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो उसकी कीमत क्या बनती है, हमेशा 0 बनती है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल टू 0। तो हमारे पास a b c तीनों की कीमतें जो है वो आ गई है। अब ये तीनों कीमतें हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तीनों कीमतें हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। इसका काम खत्म हो गया सेकंड इक्वेशन का, इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसकी अभी हमें ज़रूरत है तो यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है a की कीमत है 1, वो 1 यहाँ पर लिखेंगे, b की कीमत आई है 0, यहाँ पर था b तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और c की कीमत आई है -4, यहाँ पर लिखेंगे -4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक की जो है वो सेम ही रहेगी, वो मैंने कॉपी कर ली। 0 बाय कुछ भी होता है तो उसकी कीमत क्या बनती है 0, यानी ये टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर रहेगी फिर। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए यहाँ से नीचे, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 1। तो इस टर्म को हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करना है और उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1, b बाय एक्स और c बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है।
उसे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, वो जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो कही थी वो टर्म लिख ली है। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो। उससे क्या चेंज होगा आगे आने वाले आंसर में? ए की वैल्यू बी को चली जाएगी, बी की वैल्यू सी को चली जाएगी। ऐसे इन ए बी सी की वैल्यू जो है खुद एक दूसरे में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है, एक दूसरे को जा सकती है उससे, ठीक है। पर जो आपका फाइनल आंसर आता है वो सेम ही आता है, ठीक है। उससे यानी इतना फर्क जो है वो पड़ता नहीं है, आपको उसके पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब देखिए, इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी के जो डिनोमिनेटर्स है उससे, तो यहाँ पर आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी को मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स से, यानी ए और बी के डिनोमिनेटर से, एक्स प्लस वन इंटू एक्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर है एक्स प्लस वन, उसके बाद है एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगी दोनों टर्म्स। तो न्यूमिनेटर में जो दोनों टर्म्स आएगी और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो दो टर्म्स है वो क्या होगी, सेम होगी, इस वजह से वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस साइड की ये दो टर्म्स और इस साइड की ये दो टर्म्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब रह जाती है बात, इसमें रह जाएगा एक्स। तो एक्स जो है वो निकलेगा न्यूमिनेटर से कॉमन, तो ऊपर का एक्स और नीचे का एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। यानी अभी हमें लिखते समय क्या करना है, सिर्फ इस साइड में ये ब्रैकेट लिखना है 2x+1, और ये टर्म लिखते समय हमें हर एक टर्म में एक एक्स जो है वो कम लिखना है, ठीक है। क्योंकि वो हम कॉमन लेंगे तो नीचे का और ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर डायरेक्ट, देयरफॉर 2x+1 इक्वल टू, एक एक्स हमने कॉमन लेकर नीचे का और ऊपर का कैंसिल किया है, ठीक है। तो हर एक टर्म में एक एक्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसमें का एक एक्स हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ सिंगल एक्स, और यहाँ पर ये एक्स जो है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, यहाँ पर सिंगल एक्स रहेगा वो मैं आगे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन प्लस सी, यहाँ का एक्स हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ एक्स प्लस वन, ठीक है। कॉमन यहाँ पर एक्चुअली एक्स लिया है हमने, तो ऊपर का एक्स और यहाँ पर एक सिंगल एक्स रह गया था, वो और ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने वो लिखा नहीं है। तो ये मिला है हमें इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर देंगे इसे हम सेकेंड। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे, ये प्लस वन इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, एयर फोर टू एक्स की कीमत है माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ए, एक्स की कीमत माइनस वन उसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की कीमत है माइनस वन, एक्स की कीमत माइनस वन प्लस वन प्लस सी, एक्स की कीमत माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू सी जीरो, ठीक है। इसकी कीमत बनेगी जीरो। उसके बाद माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा। यहाँ से यहाँ तक स्टेप का आंसर आया जीरो। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, वन का स्क्वायर आएगा वन, वन इंटू ए प्लस जीरो ए आ जाएगा, यानी इस साइड में आ रहा है ए। उसके बाद देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा, टू इंटू वन टू, यानी माइनस टू आ गया, ठीक है। माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, यानी ए की कीमत बनेगी माइनस वन। यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर ए इक्वल टू माइनस वन, देयर फोर ए इक्वल टू माइनस वन, ए की कीमत आ गई है।
अब नेक्स्ट फैक्टर है x, तो x इक्वल टू हम 0 अभी पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। यह है सेकेंड इक्वेशन, इसमें हमें x की कीमत 0 पुट करनी है। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 2 इन ब्रैकेट x की कीमत 0 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की कीमत 0 उसका स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, एक्स की कीमत है 0 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की कीमत 0 प्लस 1 प्लस c, एक्स की कीमत 0 प्लस 1। तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, यानी इस साइड में आ रहा है वैल्यू 1। उसके बाद इस साइड में देखिए b इंटू 0 0, 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 इंटू ए 0, यानी यहाँ से यहाँ तक की टर्म की कीमत बन गई 0। 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू सी, सी इक्वल टू आएगा 1, यानी यहाँ पर हमें कीमत मिली है सी की 1। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर सी इक्वल टू 1, देयरफॉर सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू क्या पुट करनी है, अभी थर्ड फैक्टर तो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स इक्वल टू 0 आएगा उसका, तो वो तो हमने ऑलरेडी वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, आप 1 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमने पुट की है, देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है ऑलरेडी 0 एक पुट की है और -1, यानी ये दो टर्म्स छोड़कर ये तीनों नंबर में से आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आसान कौन सा है, 1 पुट करना, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1। चाहे तो आप 2 भी पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। उसी के साथ हम यहाँ पर ए और सी की भी कीमत पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का जो अनवांटेड पार्ट है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है वो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 2 इंटू एक्स, एक्स की कीमत हमने अभी ली है 1, वो यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस 1 इक्वल टू ए की कीमत है -1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की कीमत है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की कीमत है 1, यहाँ पर आएगा इंटू 1 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 है तो एक्स की कीमत 1 प्लस 1 प्लस सी, सी की कीमत है हमारे पास 1। उसके बाद एक्स प्लस 1, एक्स की कीमत है 1 प्लस 1, का काम खत्म हो गया। इसके साथ इसका भी काम हमारा खत्म हो गया। इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू बी 2b प्लस 2b। उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, देखिए -1 प्लस 2 वैल्यू आएगी 1, 1 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -1 हो जाएगा, तो 3 -1 और इस साइड में रहेगा सिर्फ 2b, तो 3 -1 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, यानी b इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट b इक्वल टू 1। तो हमारे पास अभी तीनों वैल्यूज आ गई है। अब ये तीनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका काम खत्म हो गया। ये टर्म यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर था a, यहाँ पर था b, यहाँ पर था c, तो a की कीमत आई है -1, यहाँ पर लिखेंगे -1, b की कीमत आई है 1, वो यहाँ पर लिखेंगे, c की कीमत आई है 1, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब चाहे तो आप ये वाली टर्म जो है लास्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, ऐसे भी रखेंगे तो भी सही है, चाहे तो आप उसे लास्ट में भी लिख सकते हो, लास्ट में लिखो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है, ये टर्म तो सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ये दो टर्म्स आप पहले लिख लीजिए, लिख दी मैंने, और ये माइनस वाली टर्म जो है उसे बाद में लिख दीजिए, वो भी लिख दी।
ठीक है, ये बन गया माइनस यहाँ पर। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। आज का हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है और ये पॉइंट भी यहाँ पर ख़त्म होता है। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देंगे हमारे नोट्स में इस पॉइंट के ऊपर के, वो आपको आज होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं घर जाकर। वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, सभी पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है।